मेरे मुख से निकला हुआ श्राप आपके संपूर्ण नगर को भस्म कर सकता है, अंकुश लगा सकता है आपके वंश पर। ऋषि, क्षमा कीजिए, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इन्हें समझाना चाहती हूँ कि सबके कल्याण आपकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। आप विराजमान हो जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? ऋषि दुर्वासा का श्राप संपूर्ण सुमेरु को नष्ट कर देगा। मैं अपने पुत्र हनुमान को ऋषि दुर्वासा के सानिध्य में कैसे सौंप दूं? यदि उन्होंने आवेश में आकर हनुमान को श्राप दे दिया तो? उसका दुख मैं कैसे देख पाऊंगा? पिताश्री, हनुमान का विश्वास कीजिए, वो इतना परिश्रम करेगा कि उसका कोई अहित नहीं होगा। स्वामी, मैं भी आशंकित हुई थी, कहीं कुपित होकर ऋषि दुर्वासा मेरे पुत्र को श्राप न दे दे। किंतु तनिक विचार कीजिए, इनके श्राप से सदैव सृष्टि का कल्याण ही हुआ है। इनके श्राप से स्वर्ग की क्या अवस्था हुई थी ज्ञात है ना? कुछ ही समय पूर्व आप हनुमान से उसी प्रसंग में चर्चा कर रही थी। अवश्य कर रही थी स्वामी, किंतु यह भी सत्य है, ऋषि दुर्वासा के श्राप के परिणाम स्वरूप ही अमृत मंथन का आयोजन हुआ। सभी देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, वो अमर और अजय हो गए। धर्म का मार्ग और प्रशस्त हुआ। पिताश्री, हनुमान ऋषिवर की सेवा करेगा, उनके तप की रक्षा कर जगत के कल्याण के पूर्ण कार्य में सहायक बनेगा। स्वामी, हमारा पुत्र सदैव मर्यादा का पालन करता है, अत्यंत सहनशील है। वो ऋषि दुर्वासा को ऐसा कोई कारण ही नहीं देगा कि वो उसे श्राप दे। परंतु महारानी। परंतु स्वामी, यदि आपने उनको दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं किया तो आप महापाप के भागी होंगे, जिसका फल आपकी संतान को भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपना वचन पूर्ण कर ही हनुमान की रक्षा कर सकते हैं। पिताश्री, हनुमान को आज्ञा दीजिए, मैं पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने दायित्व का निर्वाह कर इस कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा। पुत्र मोह में पड़कर मैं भ्रमित हो गया था ऋषिवर। मेरा पुत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। मैं और मेरे शिष्य कुछ दिवस यहाँ विश्राम करेंगे। मेरे सुमेरु आवास काल में तुम सदा हमारी सेवा में रहोगे हनुमान। और ध्यान रहे हनुमान, तुमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हनुमान आपके प्रत्येक आदेश का पालन करेगा।
अपने शिष्यों के साथ संध्या वंदन को जा रहा हूं। हमारे लौटने तक हमारे भोजन की व्यवस्था करो हनुमान, और ध्यान रहे भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। जो आज्ञा ऋषिवर। तुम सब शीघ्रता से कार्य करो। ऋषि दुर्वासा के लौटने में अधिक समय नहीं है। अरे अभी तक इतनी ही सब्जियां कट पाई, शीघ्रता करनी होगी। महारानी जी, इन चूल्हों पर खीर के लिए दूध रखा है। और आटा? पूरियों के आटे की व्यवस्था कौन कर रहा है? अंजना, अंजना, हमारा पुत्र हनुमान अति शीघ्रता से कार्य कर रहा है। मित्रों, शीघ्र मित्रों, शीघ्र। इस थाल में भगवान महादेव का प्रसाद है। महारानी जी, ऋषि दुर्वासा अपना संध्या वंदन समाप्त कर लौट रहे हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था कर दी है। आइए, चलिए मेरे साथ। और ये सब फल है, हमने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। महारानी जी, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजभवन पधार चुके हैं। अंजना, शीघ्र चलो पुत्र हनुमान। हाँ पिताश्री, मैं अभी ऋषि दुर्वासा के लिए आसन की व्यवस्था करता हूँ। मित्र,
हम भी तुम्हारे साथ सहायता करने चले? ठीक है मित्र, चलो। माँ, हम लोग बर्तन की व्यवस्था करते हैं। बलबला बलबल, बलबला बलबल, बलबला बलबल। बलबला बलबल। कौन है यहाँ? इसने मारा मुझे थप्पड़। कोई भूल ना हो इसलिए इस मार को स्मरण रखोगे तो भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। बलबला बलबल, बलबला बलबल, चलती बल। शीघ्र ही इस भोजन को दूषित कर अपना कार्य पूर्ण करो अतिबल, नहीं तो महाराज बाली मेरा नहीं कर देंगे। बलबला बलबल। प्रणाम ऋषिवर, स्वागत है आपका। ऋषिवर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी भोजन प्रस्तुत करता हूँ। और मेरे शिष्य, उनके लिए आसन क्यों नहीं लगे? इतना विलंब क्यों? ऋषिवर, मैं अति शीघ्र सब प्रबंध कर दूंगा। शीघ्रता करो अतिबल, अति शीघ्र। सारा भोजन दूषित कर उस वानर बालक का परिश्रम कर दो निष्फल। बलबला बलबल। इतनी ऊर्जा, ऐसी गति, विलक्षण है ये बालक। बलबला बलबल, बलबला बलबल। अशुद्ध कर दिया मैंने समस्त भोजन। बलबला बलबल। बलबला बलबल, बलबला बलबल। अब ऋषि दुर्वासा अवश्य क्रोधित होंगे और हनुमान को स्थापित करेंगे और महाराज बाली अति बल पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। बलबला बलबल, बलबला बलबल। नहीं, ये कैसे संभव है? सब अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ? सभी पात्रों में जितना भी भोजन था, सबको किसी ने दूषित कर दिया। अब मैं ऋषि दुर्वासा के कोप से अपने पुत्र की रक्षा कैसे करूं? भोजन प्राप्त न होने पर वो अवश्य हनुमान को श्राप दे देंगे। ऋषिवर, विलंब के लिए क्षमा चाहता है हनुमान।
अब आप अपने सारे शिष्यों के साथ आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, हम तपस्वी लोग अपनी दिनचर्या के समस्त कार्य समय अनुसार करते हैं। हमें विलंब हो रहा है, शीघ्र भोजन प्रस्तुत करो। जो आज्ञा ऋषिवर, मैं अभी भोजन प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। माँ, माँ। महाराज केसरी, मैंने हनुमान को पूर्व ही चेतावनी दे दी थी कि मैं भोजन की प्रतीक्षा नहीं करता। उससे कहिए शीघ्रता करे। जी महाराज। ये कैसे संभव हो सकता है? सारा भोजन अशुद्ध हो गया। अब हनुमान क्या करेगा? नारायण नारायण। दूषित भोजन ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य को नहीं परोसा जा सकता। उन्हें भोजन की व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाएगा। ऋषि दुर्वासा इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कुपित होकर वो हनुमान को शाप भी दे सकते हैं। इस घोर संकट का हनुमान कैसे सामना करेगा? नारायण नारायण। युवराज हनुमान, ऋषि दुर्वासा के संयम का बांध टूट रहा है। वो कुपित हो रहे हैं। ये क्या? ये तो सारा भोजन दूषित हो गया। अब हम ऋषिवर और उनके शिष्यों को भोजन कैसे कराएंगे? उन्हें शीघ्र भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो उनका क्रोध चरम पर पहुंचकर भयानक श्राप का रूप ले लेगा। हे ईश्वर, मेरा लाल, मेरा हनुमान निर्दोष है, फिर वो श्रापित क्यों हो? हे प्रभु, ऋषि दुर्वासा के रोष से मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। माँ, आप इतनी विचलित क्यों हो रही हैं? आपने ही तो हनुमान को सिखाया है कि भारी विपदाओं में और विकट परिस्थितियों में जो धैर्य रखता है उसकी प्रभु स्वयं सहायता करते हैं। परंतु हनुमान, माँ, मुझे मेरे प्रभु पर अटूट विश्वास है। वो अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हे भोले बाबा, माता पार्वती, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि अमावस्या की रात्रि घने अंधकार में पथिकों को अपना मार्ग नहीं दिखाई देता। उसी घने अंधकार रूपी संकट से हनुमान को निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। हनुमान की रक्षा कीजिए भोले बाबा। माता, हनुमान को इस संकट से निकलने के लिए कोई मार्ग बताइए। किसी को भोजन करवाकर उसकी क्षुधा को शांत करना तो अत्यंत पुण्य का कार्य है। यदि कोई सच्ची श्रद्धा से इस पुण्य कार्य को करने की इच्छा व्यक्त करे तो देवी अन्नपूर्णा उस पर अवश्य कृपा करती है। नित्या
रत्नाकरी निर्धुताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावनकरी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा ऐसी दिव्य आभा, ऐसी अनुपम छवि, अवश्य ये माता अन्नपूर्णा है जो हमें इस संकट से उबारने आई है।